सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनुवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 796 नामों तक का भाष्य देख चुके थे। आज हम 797 से 800वें नाम तक का भाष्य देखेंगे। तो इन 4 नामों का पाठ करते हैं। 797 से 800 तक जो नाम है वह है कला निधि, काव्य कला, रसज्ञा, रस सेवधी। तो इस क्रम में अब हमें 797वां नाम कला निधि प्राप्त है। कला निधि का सामान्य अर्थ है कलाओं का भंडार है, जो वह भगवती कला निधि ही नाम से कही जाती है। भाष्यकार जी कहते हैं कला नाम नाना विधतया पूर्वम वर्णिता नाम निधि ही, कि भाष्यकार जी कह रहे हैं कि पहले चतुष्षष्ठी कलामयी भगवती का एक नाम आया था, 236वां नाम। उसके भाष्य में 64 कलाओं की यथोचित चर्चा की गई है। तो उन सभी कलाओं की निधि अर्थात भंडार हैं, जो वह भगवती कला निधि नाम से कही जाती है। भाष्यकार जी कहते हैं आत्मैवास्य षोडशी कला इति वृद आरण्यक उक्ते आत्मनाम जीवानाम निधिर्वा। भाष्यकार जी कहते हैं वृद्धारण्यकोपनिषद में कहा गया है आत्मा ही उस पुरुष की 16वीं कला है। यहाँ एक विशेष बात हम आपको बताएं कि वृद्धारण्यकोपनिषद में 16 कलाओं वाले संवत्सर प्रजापति की चर्चा की गई है और उसकी 16वीं कला आत्मा, आत्मा का अर्थ वहां पिंड या शरीर लिया गया है, तो उस को 16वीं कला वहां कहा गया है। भास्कर राय जी यहाँ पर उस आत्मा पद का अर्थ जीव ग्रहण करते हुए भाष्य कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आत्मा नाम जीवा नाम निधिर्वा, कि आत्माओं की अर्थात जीवों की जो निधि है, कहने का तात्पर्य है सर्वजीव घनात्मक स्वरूपा है, जो वह भगवती कला निधि कही गई है। मतलब जो कला है वह जीव है, मतलब परमात्मा की एक कला एक जीव है। तो समस्त जीवों को अगर एक साथ रख लिया जाए तो वह जो जीव घनात्मक सत्ता है, वह जीव घनात्मक या सर्वजीव घनात्मक सत्ता जो है वह ही भगवती का स्वरूप है। ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ सिद्ध किया है। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं चंद्रमंडल रूपावा, अथवा चंद्रमंडल ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती कला निधि कही गई है। चंद्रमंडल की तुलना यहाँ इसलिए की गई क्योंकि चंद्रमंडल में समस्त 16 कलाओं का समावेश होता है। चंद्रमंडल 16 कलाओं से पूर्ण होने के नाते भगवती से अभिन्न है, इसलिए भगवती को कला निधि नाम से कहा गया है। अब शिव सूत्र के आधार पर कह रहे हैं, शिव सूत्र के प्रथम उन्मेष का तीसरा सूत्र, उसका यहाँ पर प्रमाण देते हुए कह रहे हैं भाष्यकार योनि वर्ग कला शरीरम इति शिव सूत्रे कला शब्द कर्म परत्वेन तद भाष्ये व्याख्यातः, कि योनि वर्ग कला शरीर जो शिव सूत्र है 1-3, उसके भाष्य में जो कला शब्द है उसका अर्थ कर्म परक किया गया है। ये हम अपने शिव सूत्र का जो व्याख्यान है उसमें भी पहले बता चुके हैं। योनि वर्ग कला शरीरम, ये जो सूत्र है शिव सूत्र के प्रथम उन्मेष का तीसरा सूत्र, इसमें योनि वर्ग से माह्यमल को और कला शरीर से जो है कार्ममल को बताया गया है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि ये जितने भी कर्म हैं वो सब भगवती में ही समा जाते हैं, भगवती में ही पर्यवसित हो जाते हैं। तो तेन कर्माणि निधीयन्ते यस्याम इति वा, कि ये समस्त कर्म जो हैं, या जितनी भी कर्म का पद, कर्म का अर्थ यहाँ कला पद से लिया गया है, तो जितनी भी कलाएं हैं, कर्म हैं, यानी जीवकृत कर्म जितने हैं वह सभी भगवती में पर्यवसित हो जाते हैं, इसलिए भगवती को कला निधि कहा गया है। अब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रमाण दे रहे हैं सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यत इति स्मृतेः, कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि सभी कर्म ज्ञान में पर्यवसित हो जाते हैं, ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। तो वह भगवती ज्ञान स्वरूपा है, समस्त कर्म उन्हीं में जाके पर्यवसित होते हैं। कर्म का अर्थ यहाँ कला से लिया गया, तो इसलिए भगवती को कला निधि कहा जाता है, ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य में स्पष्ट किया है। अब 798वें नाम का भाष्य देखते हैं। 798वां नाम है काव्य कला।
काव्य कला, इसका सामान्य अर्थ है काव्य कला से अभिन्न है जो, वह भगवती काव्य कला नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, कवे हे कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म है, कवि की जो कृति है वह काव्य कहलाती है। तच्च नाटक शाटक भाण डिम प्रहसन आदि भेदात अनेक विधम अग्नि पुराणादौ प्रदर्शितम, कि ये जो काव्य है इसके अनेक प्रकार हैं, जैसे नाटक शाटक भाण डिम प्रहसन आदि भेदों से ही है, अनेक प्रकार का अग्नि पुराण आदि में दर्शाया गया है। तादृश कलापि अंबाया एव रूपम, और ये जो कलाएं हैं ये सब अंबा का ही स्वरूप है, भगवती का ही स्वरूप है। उक्तंच विष्णु पुराणे, इस पक्ष में भाष्यकार विष्णु पुराण का प्रमाण देते हुए कहते हैं, काव्यालापश्च ये केचिद गीतकान्यन अखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्येतद् वपु विष्णुर्महात्मनः, कि वे चाहें उनकी स्तुति काव्य द्वारा करें या गीत के द्वारा उनकी स्तुति करें, सत्य तो यह है कि सभी शब्द उन विष्णु के शरीर के अवयव ही बन जाते हैं। वस्तुतु जो विष्णु हैं वह शब्द मूर्ति अर्थात नाद रूप ही हैं। भगवान विष्णु की नाद रूपता है, और 12 पुराण के अनुसार यथा दुर्गा तथा विष्णु तथा शिव, इस दृष्टि से शिव शक्ति और विष्णु में अभेद है। तो यहाँ विष्णु की नाद रूपता सिद्ध होने के नाते 12 पुराण के वचन से भगवती की नाद रूपता भी सिद्ध है। समस्त काव्य शब्द के अधीन है, इस दृष्टि से भगवती शब्द रूपा है, काव्य रूपा है या काव्य कला स्वरूपा है, ऐसा भाष्यकार जी स्पष्ट करते हैं। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं, काव्योत्पादक प्रतिभा एव वा काव्य कला, जो काव्य उत्पादन की क्षमता है, प्रतिभा है, वह भी काव्य कला ही कही जाती है। ध्यान विशेषेण काव्य निर्माण सामर्थ्य प्रदत्वस्य तंत्रेषु बहुशो वर्णात्, कि ऐसा बहुत से तंत्रों में वर्णन किया गया है कि ध्यान विशेष के द्वारा काव्य निर्माण की सामर्थ्य भगवती प्रदान करती हैं। कालिदास के विषय में भी ऐसा वृतांत है। साहित्य जगत में, संस्कृत साहित्य जगत में भगवती काली की उपासना कालिदास ने की और तदंतर उन्होंने काव्य निर्माण किया। तो ये जो काव्य करने की सामर्थ्य भगवती प्रदान करती हैं कवि में, वह भगवती काव्य कला रूपा कही गई हैं। माने काव्य करने की कला जो प्रदान करती हैं वह भी काव्य कला ही हैं, और जो काव्य करने की सामर्थ्य कवि के अंतर्गत है वह शक्ति भी, यानी वह प्रतिभा भी भगवती से अभिन्न नहीं है। ऐसा यहाँ भास्कर राय जी के भाष्य में ध्वनित होता है। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार काव्य कला नाम का, काव्यस्य शुक्रस्य मृत संजीवनी आख्य कला रूपा वा, अथवा काव्य शुक्राचार्य को कहते हैं, और शुक्राचार्य की जो कला है अर्थात मृत संजीवनी विद्या, वह साक्षात यहाँ काव्य कला पद से कही गई है। काव्य अर्थात शुक्राचार्य, कला मतलब शुक्राचार्य की मृत संजीवनी कला, तो काव्य कला का अर्थ हो गया शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या। तो यहाँ मृत संजीवनी विद्या साक्षात भगवती ही हैं, वही मृत को पुनर्जीवित करने में एकमात्र सक्षम सत्ता है। इस दृष्टि से यहाँ पर भगवती का नाम काव्य कला कहा गया है। अब 799वां नाम हमें प्राप्त है रसज्ञा। रसज्ञा अर्थात काव्य शास्त्र के अंतर्गत परिगणित सभी रसों की जो ज्ञाता है, वह भगवती रसज्ञा नाम से कही गई है। भाष्यकार जी कहते हैं, रसान श्रृंगार आदि भेदेन 10 विधान जानातीति रसज्ञा, कि वह भगवती जो श्रृंगार आदि भेद से 10 विध रस कहे गए हैं उनके विषय में संपूर्ण ज्ञान रखती हैं, वह भगवती रसज्ञा कही गई हैं। ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ स्पष्ट किया है। 10 रस कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक, अद्भुत, शांत और भक्ति, यह 10 रस परिगणित हैं यहाँ भाष्यकार जी के मत के अनुसार। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, कह रहे हैं 799वें नाम का ही भाष्य है रसज्ञा का, रसनेन्द्रिय स्वरूपा वा, अथवा रसनेन्द्रिय ही स्वरूप है जिनका, जिह्वा ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती रसज्ञा नाम से कही गई हैं। अब 800वां नाम हमें प्राप्त है रसशेवधी ही। रसशेवधी का अर्थ है रस अर्थात ब्रह्म अमृत का भंडार है। जो शेवधी पद का अर्थ भंडार होता है, तो रस की सेवधी अर्थात रस का भंडार, ब्रह्म अमृत का भंडार है, जो वह भगवती रस सेवधी कही गई हैं। आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, रसस्य ब्रह्म अमृतस्य शेवधी निधि रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवतीति श्रुतेः। अब यहाँ तैत्तरीय उपनिषद 2:6:1 श्रुति यहाँ प्रस्तुत कर दी। रसो वै सह, वह ब्रह्म रस ही है, जिसे यह रस प्राप्त हो जाता है वह आनंदी हो जाता है, कृतकृतार्थ हो जाता है, वह भाग्यशाली है जिसको ब्रह्म रस की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा रस भगवती ही है और वह इस रस का भंडार है। अब ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है, क्या कहा गया है?
भाष्यकार जी लिखते हैं ब्रह्मांड पुराण का वचन, रस एव परम ब्रह्म रस एव परागति रसो हि कांतिदः पुंसां रसो रेत इति स्मृतः रसो वै रस संलब्ध्वा ह्यानंदी भवति यद्यपि वेद प्रमाण्य संसिद्ध्या रसः प्राणतया स्थितः को हेवान्याच्च कः प्राण आदित्यपि श्रुति भाषितः प्राणात्मको रसः प्रोक्तः प्राणदः कुंभ संभव। तो ऐसा ब्रह्मांड पुराण का वचन है। इसका अर्थ यह है, रस पर ब्रह्म है, रस ही परागति है, रस ही कांति प्रदान करता है, रस से प्रकाश मिलता है, रस ही बीज है, परमात्मा रस ही है। अतः जिसे यह रस मिल गया वह आनंदी है, भाग्यवान है। वेद प्रमाणित करता है कि रस प्राण में स्थित है। हे कुंभ संभव, रस प्राणात्मक है, रस ही मुख्य श्वास है और वही प्राण का प्रदाता है। तो इस प्रकार का जो रस है उस रस का भंडार भगवती ही है। इस दृष्टि से भगवती का नाम रस शेवधी ही कहा गया है। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं, जो आज हमने यह कलानिधि और रस शेवधी ये जो दो नाम देखे हैं, माने 797वां और 800वां नाम, इन दोनों नामों के विषय में भाष्यकार जी कुछ यहाँ अलग से कथन कर रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं, निधि ही शेवधी रीति यास्कः, कि निधि और शेवधी ये जो दो पद हैं ये समान अर्थक हैं। निधिर ना शेवधी रीति कोशात पुल्लिंग निधिर शेवधी शब्द, ठीक। और निधि और शेवधी पद कोश में पुल्लिंग बताए गए हैं, माने पुल्लिंग शब्द हैं और ये दोनों समानार्थक हैं। तो तेन कला निधये नमः रस शेवधये नमः इत्येव प्रयोगो न पाक्षिको निध्यै शेवध्यै नमः इति। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कला निधि यानी 797वें नाम का प्रयोग कला निधये नमः होता है, क्योंकि निधि पद पुल्लिंग पद है इसलिए इसका प्रयोग निधये नमः इस प्रकार बनेगा। उसी प्रकार रस शेवधी नाम का प्रयोग रस शेवधये नमः इस प्रकार से होता है, ना कि स्त्री पक्ष में उसका पाक्षिक प्रयोग कला निध्यै या रसा सेवध्यै नमः होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि स्त्री पक्ष में यानी स्त्रीलिंग मान करके निधि शेवधी पद को कला निध्यै और रस सेवध्यै इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु इनको पुल्लिंग मानते हुए कला निधये नमः रस सेवधये नमः इस तरह से ही प्रयोग करना चाहिए। भाष्यकार जी ने यह यहाँ स्पष्ट किया है। तो इसी के साथ आज हमारा 8वां जो शतक है वह पूर्ण होता है और इसी के साथ विश्वा नाम की 9वीं कला भी पूर्ण होती है। इति श्री भासुरानंद कृते सौभाग्य भास्करे शतके नाष्टमे नाम भूत विश्वाख्या नवमी कला इति श्री ललिता सहस्रनाम भाष्ये अष्टम शतकम नाम नवमी कला। तो इस प्रकार श्री भासुरानंद कृत सौभाग्य भास्कर में अष्टम शतक के साथ नवमी विश्वा कला पूर्ण हुई और ललिता सहस्रनाम भाष्य में अष्टक शतक और नवमी कला पूर्ण होती है। नारायण।